Hi everyone, welcome to lecture number 6 of our series of lecture on rational and irrational numbers. In this lecture we are going to discuss solution of practice set 1.3. So do watch this video till end. You will get a complete idea of how to represent rational numbers in decimal form. So let's begin. Now before we begin, if you are new to this channel, please subscribe it and share it with your friends. And if you have any doubts, please share it on my Instagram handle or you can comment down in comment section. So let's begin. Now this is practice set 1.3. Convert the following rational numbers into decimal form. See, we are given here 5 rational numbers. We have to convert it into decimal form. तो अभी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल डिवीज़न करना है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, 9 है और ये 37। तो आपको 9 को 37 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 9 37 से छोटा है तो यहाँ पर आप 0 पॉइंट लीजिए और यहाँ पर एक डेसिमल बढ़ाइए और एक 0 बढ़ा लीजिए। 37 2 7 2 14, 3 2 6 + 1 7, 37 2 74, 37 3 10 और 11। तो यहाँ पर क्या आएगा, 37 2 74। तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या है 6 और ये 8 और ये 16। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 37 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर आप 0 पॉइंट देकर यहाँ पर एक डेसिमल बढ़ा दीजिए। 37 5 कितना आएगा, 185। तो 37 4 कितना आएगा, 39 14। तो 37 4 कितना आया, 148। ये 2 और ये 2। अब ये 22 37 से छोटा है तो यहाँ पर 0 पॉइंट देकर यहाँ पर 0 लीजिए। 37 5 कितना आया, 185। तो 37 5 185। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 + 1 9, 9 + 3 12। तो यहाँ पर क्या है, 35। 35 37 से छोटा है तो यहाँ पर आप 0 पॉइंट देकर यहाँ पर एक और 0 बढ़ा लीजिए। तो 37 9 कितना आएगा, तो 37 9 333। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 + 3 10, 3 + 1 4 + 1 5। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, 17। अभी 17 37 से छोटा है तो यहाँ पर 0 लीजिए, फिर आगे बढ़िए। 4 कितना आएगा, 148। ये 2 और ये 2। 22 37 से छोटा है तो 0 पॉइंट देकर आप 0 ले लीजिए। तो फिर आप ये जो 185 कितना है, 5। 37 5 185। तो फिर कितना आएगा, 35। तो वापस आप 0 पॉइंट लेकर यहाँ पर 0 देंगे। तो फिर ये स्टेप वापस रिपीट हो 0.2459 और ये 45। तो दोबारा से हमने यहाँ पर अगर 37 9 कर लिया तो क्या आएगा, 333। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 170। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है उसे हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, अगर कोई नंबर है जो डेसिमल फॉर्म में लिखा है और उसकी कंडीशन क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है 459, ये 459 ये क्या हो रहा है, वो रिअकर हो रहा है। तो इसे हम डेसिमल फॉर्म में कैसा लिखेंगे, 0.2459। अभी ये 459 क्या हो रहा है, रिअकर हो रहा है और कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस 459 के ऊपर ऐसा एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इस तरह से इसका डेसिमल फॉर्म लिखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने क्या किया, ये 9/37 है, उसका हमने ये नॉर्मल डिवीज़न कर लिया। डिवीज़न करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर है 459 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिओकर हो रहा है। और वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब अगर आप ऐसा दिन भर भी सॉल्व करते बैठोगे तो भी वो बहुत बड़ा आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर स्क्रीन में फिट नहीं बैठेगा। तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अभी ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो उसे हमें डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया, ऐसा इस तरह से लिख लिया 0.2459। और ये जो 459 है ये क्या हो रहा है, रिअकर हो रहा है। तो ये जो ग्रुप ऑफ नंबर है उसके ऊपर हमने सिंगल लाइन ड्रॉ कर ली। तो इस तरह से ये जो रैशनल नंबर होता है उसे हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18/42। आपको पता चलेगा कि ये दोनों इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो गए। 2 9 18 और ये 2 21
तो ये क्या बन गया 9/20। अभी क्या करना है, इस 9 को 21 से डिवाइड करना है। तो क्या आएगा, अभी 9 21 से छोटा है तो इसलिए ये 0 पॉइंट आएगा यहाँ, और ये 0। 21 4 कितना आएगा 84, और ये 6। अभी ये 6 21 से छोटा है तो 0 पॉइंट देंगे और यहाँ पर 60 कर लेंगे। तो 21 2 42, रिमाइंडर क्या आएगा 8, और यहाँ पर 18। अभी ये 18 21 से छोटा है तो क्या करेंगे 0 पॉइंट लेंगे और यहाँ पर 0 दे कर देंगे। और ये जो 21 है उसे क्या करेंगे 21 8 168, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 और ये 1। अभी ये 12 21 से छोटा है तो क्या होगा 0 पॉइंट और ये 0, तो ये क्या बन जाएगा 21 5 105, और ये क्या बन जाएगा 15.0। यहाँ पर क्या बन जाएगा 7 147, यहाँ पर 3, तो वापस 0.3, और ये 21 1 21, और ये यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 9 है। क्या होगा यहाँ पर 0 देकर हम इस नंबर को बढ़ा लेंगे तो फिर वापस से इतना पार्ट रिपीट होगा। तो मतलब ये जो 428571 है तो ये क्या है, ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है वो वापस रिपीट होने वाला है। अगर आप यहाँ से डिवीज़न कंटिन्यू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है वो दोबारा रिपीट होने वाला है। तो इसलिए हम इस फ्रैक्शन का 18/42 का डेसिमल फॉर्म लिखेंगे। क्या आएगा वो 0.428571, और ये कैसा है ये रिपीट होने वाला है, इसलिए इसके ऊपर एक लाइन मार लो। मतलब जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है वो जो रिपीट होने वाले हैं तो उन ग्रुप ऑफ नंबर्स के ऊपर एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी, और ये बन गया हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी हम 9/14 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये 9 और ये 14, अभी 9 14 से छोटा है तो इसलिए 0 पॉइंट, और ये 0 14 6 84, ये 6 0.0, 6 14 से छोटा है तो इसलिए 0 पॉइंट देकर हमने 6 के आगे 0 बढ़ा लिए। 14 4 56, ये 4, अभी ये 4 14 से कम है तो इसलिए 0 पॉइंट देकर है 14 2 28, और ये 2 और ये 1। अभी ये 12 14 से छोटा है तो इसलिए ये 0। 14 8 112, 14 8 112, और ये 8 14 से छोटा है तो इसलिए 0 पॉइंट। 14 5 70, तो ये 10 वापस 0 पॉइंट लेकर 0। 14 7 98, तो ये बन गया 2। अब ये 2 वापस इधर से लेंगे हम, 2 14 से छोटा है तो 0 पॉइंट लेकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। 14 1 14, ये 6। अभी अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 6, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया था 6। तो अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल फिर से रिपीट होने वाला है। मतलब ये जो नंबर है 428571 ये दोबारा से रिपीट होने वाला है, तो इसके ऊपर हम बार ड्रॉ कर देंगे 0.642857 तो अभी देखिए ये 425871 ये रिपीट होने वाला है, तो इसके ऊपर एक बार ड्रॉ कर दी। तो इस तरह से हमने रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अभी ये क्या है -103/5, -103/5। तो मैं क्या करूँगा अभी देखिए, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और ये 103 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने ये एडजस्टमेंट कर ली। अभी क्यों कर ली देखिए, -206/10। तो अभी यहाँ पर 10 है, तो मतलब यहाँ पर जो डेसिमल है वो एक डिजिट शिफ्ट होगा 20.6। तो ये हुआ इस नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन -20.6। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। ये एडजस्टमेंट ये क्यों कर दी मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि 5 2 10 होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अभी 2 नहीं है यहाँ पर, तो मैंने 2 एडजस्ट कर लिया यहाँ पर,
और इस 2 को कैंसिल करने के लिए मैंने न्यूमरेटर में भी एक 2 डाल दिया। तो जब ये 2 कैंसिल होगा तो मुझे यही फ्रैक्शन मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पर ये एडजस्टमेंट करके डिनोमिनेटर में 10 लाया ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मुझे पता है कि जब ये 206 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर जो एक डेसिमल है वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा इधर लेफ्ट में। तो अगर आप इस तरह से डिवाइड करोगे तो भी आंसर सेम मिलेगा आपको। देखिए 103 और ये 5 20 जा 100, बचा क्या 3, फिर 3 5 से छोटा है तो 0, यहाँ पर डेसिमल देंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे आगे। तो 5 6 जा 30, तो ये बन गया 0। आया भाई वही आंसर। तो अभी यहाँ पर आगे आपको पता है कि 0 0 आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से लिख लेंगे 6 0 और ये 0 0 0 आएगा ना ऐसे। तो हम क्या करेंगे, एक बार 0 लिखेंगे और उसके ऊपर डॉट दे देंगे। तो इस तरह से भी इसे आप लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। अभी 11/13 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो ये 11 हुआ और ये 13 हुआ। अभी ये 11 13 से छोटा है तो इसलिए 0 पॉइंट देकर यहाँ पर 0 बढ़ा लिया। 13 5 13 7 91, 13 8 104। आपको टेबल्स बाय ऐड करने हैं तो ये बन जाएगा 6 और ये 0 पॉइंट देकर वापस यहाँ पर 6। 13 5 65, तो 13 4 52, ये आएगा 8 तो 0। 13 5 13 6 70, ये 2 0। 13 1 13, ये 7, वापस 0 पॉइंट है। 13 5 65 और ये 5। 13 3 39, 13 3 39, ये आया 11। और ये देखिए यहाँ पर 11 आया और यहाँ पर भी 11 था, तो वापस से यहाँ से आगे वापस ये रिपीट होने वाला। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से लिख लेंगे 0.84615 तो अभी यहाँ पर 11 आया तो वापस से इतना पार्ट रिपीट होगा 84615 ये वापस से इस तरह से रिपीट होने वाला। तो इस तरह से रिपीट होता रहेगा। पूरा दिन करते बैठे तो भी ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए वो अवॉइड करने के लिए एक सिंपल वे क्या है, इस तरह से ये ग्रुप ऑफ नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं उनको लिख दो और ऊपर उनके लाइन ड्रॉ कर लो। तो इस तरह से रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।